नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सभी को राम राम। तो आज हम कर रहे हैं, ये मकान देख रहे हो ना, ये मेरा मकान है जो बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ इस कमरे को। इस कमरे की पूरी चीज़ देख सकते हो आप। ये इधर से है, ऐसे ये इस कमरे का एंट्री गेट है, ठीक है। इस एंट्री गेट के बाद में ये इधर पूजा रूम था, पूजा घर था, इधर पे पूजा वूजा करते थे। उसके बाद में ये स्लैब लगी हुई है, यहाँ पे हम सामान रखते थे, ठीक है। ये सामान रखते थे यहाँ पे। अभी ये खाली कर दिए हैं। क्यों खाली किए हैं इसके बारे में बने रहे ब्लॉग में, आपको बताते रहेंगे, ठीक है। इसमें अभी ये थोड़ा सेट डाल रखा है, ये वैसे एक चारपाई भी डाल रखी है इस कमरे में। ये इधर एक विंडो थी, ठीक है। सिर्फ एक विंडो थी जो आज से बहुत साल पहले, 15-20 साल पहले लगवाई हुई है। तो पुराने मॉडल की है ये। जैसे पहले ऐसे ही चलते थे, किसी से उसे लगा करके, और ऐसे ही विंडो चलती थी। तो ये उसी की विंडो तैयार की हुई है। और उसके बाद में ये इधर से, इधर एक कोना है, ये कॉर्नर खाली है ये। और उसके बाद में इसमें एक ये अलमीरा थी, ठीक है। ये छोटी वैसे रख लेते थे पुराने ज़माने में। हमारे पिताजी ने ऐसे ही वैसे ही रखवा लिया इसको। और उसके बाद में एक ये अलमीरा थी इसके अंदर, और कुछ नहीं था, ठीक है। तो आज ये रूम बिल्कुल खाली खाली दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये ऐसे फर्श है ना, ऐसे पहले ऐसे पत्थर डलवाते थे, पहले वैसे पत्थर नहीं डलवाते थे। कैसे? जैसे आजकल डलवाते ना, वैसे पहले ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके इसको चिप्पस का आंगना बोलते थे, कि चिप्पस का आंगना कर रखे हैं ऐसे। तो वो बना रखा था। तो आज ये कमरा बहुत ज़्यादा मिस करूँगा आज इस कमरे को, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनती है। उस टाइम, उस दौर में, उस दौर का बनाया हुआ मकान है, जिस दौर में है ना कि खाने के दाने भी नहीं थे, ठीक है ना। और उस टाइम पे इतनी गरीबी में बनाया हुआ मकान है ये, बहुत ज़्यादा मिस आज। और ये है ना, ये तो बहुत ज़्यादा खुश है। ये तो खुश है कि क्योंकि इसका नया घर बनेगा, इसलिए कहता है पापा जी कोई नहीं, पुराने घर को तोड़ दो। लेकिन इस घर के साथ जुड़ी हुई एक बहुत यानी मेमोरी है जो भूल नहीं सकता वह, कि मेरे पिताजी ने, मेरे मामा जी ने कितनी मेहनत से इसको बनाया था। मेरे मामा जी यहाँ से है 150 मीटर दूर, 150 मेरे घर से 150 मीटर दूरी से है ना, चूने के पत्थर ले के, चूने का वो के कड़ी वगैरह क्या बोलते हैं, चूना बोलते हैं ना, वो लेके और आते थे। और फिर वो बढ़ाए थे ऐसे। तो हमने सबसे पहले, यदि ये यहाँ पे ज़मीन थी ना हमारी, ये खाली ज़मीन थी, इसमें मकान बनाए थे। तो सबसे पहले यही मकान बनाए थे। एक ये मकान बनाए थे और दूसरा मकान ये बनाए थे, ठीक है। तो ये दोनों मकान है ना, इसको अभी खाली नहीं कर रहे हैं। इसमें थोड़ा बहुत सामान रख रखा है, जैसे ये इधर फ्रिज वगैरह रख रखे हैं। इधर हमारे ये है, ये तो मंदिर को भी इधर ही शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन बट अभी टेम्परेरी है, पूजा वूजा का भगवान को पता है कि भाई ऐसे है। और ये इन्वर्टर वगैरह इधर सारे ऐसे शिफ्ट कर दिए गए हैं सारी चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ों के वो कर दिया गया है, उन रूमों को खाली कर दिया है। हालांकि वैसे शिफ्ट कर दिया है हमने, दूसरे मकान में शिफ्ट कर दिया है इनको, यहाँ पे नहीं रखा है। बट ऐसे यहाँ पे सोने वोने का प्रोग्राम बना रखा है कि यहाँ हम सो जाते हैं। अभी कम से कम 1-1.5 साल का मकान का काम चलेगा ना तब तक। तो ये दोनों मकान बहुत ही मेहनत से बने हुए हैं, ये बहुत ही ऐसे मान बहुत ज़्यादा। और उसके बाद में बनाया था, इन दोनों में एक सेम ही चीज़ है, सेम ही अलमीरा, उसमें 2 विंडो थी, ठीक है, इसमें भी। और इसके बाद में आता है ये तीसरा कमरा। ये तीसरा कमरा, इसको भी ढाने वाले हैं हम थोड़ी देर में, यानी आज है ना, इसको हम ढा देंगे, इस मकान को। बहुत ज़्यादा ढाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे यार। इतना महंगा मकान, इतना तगड़ा मकान था। क्योंकि जब किसी के पास रहने के लिए छत नहीं होती है ना, और वो उस टाइम पे कोई वो मकान बनाता है, तो वो बहुत ज़्यादा ही उन मकानों को मिस करता होगा। तो आप समझ सकते हो मेरी वेदना इनको ढाने के साथ में नहीं है, लेकिन मजबूरी हो गई, इनको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास ज़मीन तो है नहीं कि वहाँ बना लूँ, लेकिन इसी ज़मीन में बनाना पड़ेगा। तो सो गाइज, ये है वो तीसरा कमरा जो ढहेगा। और वो एक नटखट बच्चा है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। और उसके बाद में हम आते हैं, ये इधर देखो, ये इधर मोटरसाइकिल खड़ी है ना, इधर इससे इधर 3 कमरे हैं,
और वो तीनों कमरों में से 2 तो आज उनका कल्याण सर्किल हो जाएगा, आज उनको ढा दिया जाएगा। उसके बाद में दूसरी तरफ आते हैं तो देखो इधर ये टंकी है, ये टंकी है तो ना, ये टंकी इसमें पानी डालते हैं और इधर वो खेड़ी है उसमें हम भैंसों को पानी पिलाते थे। ठीक है, इधर ये चक्की लगी हुई है और ये टीन लगी हुई है, इनको भी हम ढाएंगे आज इनको बाहर। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मिस करेगी इन टीनों को, इन मकानों को। जब भी उसकी गंदी शक्ल दिखा नहीं रहा मैं, देख आज सफाई कर रही है इधर, ये इधर सामान रखे थे ना उनको साफ़ कर रही है। तो और इसके बाद ये चक्की है, यहाँ चक्की के अलावा मैं तो क्या करते थे, ये हमारा मिनी स्टोर था, इसमें हम गेहूँ वगैरह सरसों वगैरह ये स्टोर करके रखते थे। तो ये भी खाली कर दी, वहाँ पे वो हमारे अनाज की टंकी खड़ी हुआ करती थी। देखो वहाँ पे, इसलिए हमने वहाँ कड़ी भी नहीं की, इतनी भारी थी, हिलेगी भी नहीं। तो वो वहाँ पे रंग पेंट भी नहीं किया था। ठीक है, ये वैसे ही बनाया हुआ है, टेम्परेरी स्टोर था ये, जिसमें गेहूँ सरसों वगैरह ऐसे पटक लेते थे, खेत में से निकाल के लेके आते थे। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ तूड़ा घर। ये हमारा तूड़ा घर था, ये बहुत यानी अब जो तूड़ा घर है वो कहीं और है, अलग जगह शिफ्ट कर दिया उसको, लेकिन ये तूड़ा घर था, इसमें तूड़ा उड़ा पड़ा रहता था, इसलिए इसमें फर्श भी नहीं डाल रखे, वैसे है मिट्टी का है नीचे से। और उसके बाद में अब ले चलता हूँ हमारी किचन, जो फिलहाल जो हमारी रसोई है, रसोई का विजिट करवाता हूँ। ये हमारी रसोई है, ये देखो, ये इधर तेल के डब्बे वगैरह रखे हैं, ये सरसों रखी है तेल निकलवाने के लिए, और ये अलमीरा यहाँ शिफ्ट कर दी गई है, इसमें यहाँ कपड़े उपड़े रख लेते हैं। और देखो ऊपर चाय चीनी चावल इनके डब्बे ऊपर रखे हुए हैं, किचन बना दिया इस कमरे को। ये था भी वैसे ही रूम था ये, यानी स्टोर के रूप में काम में लेते थे पहले हम इसको, लेकिन आज है ये हमारा किचन। देखिए ये किचन, अब ये हमारा बन चुका है किचन। ठीक है, तो सो गाइज आपको मैंने अपना पूरा घर दिखाया है, और बाहर घर से बाहर का फंडामेंटल भी आपको दिखाता हूँ, और बनने वाला घर भी दिखाऊंगा आपको। ये है, ये इस घर के 2 गेट थे, ये गेट ऐसे ही काम में लिया जाता था कि इसमें इधर हमारे लैट्रिन बाथरूम थे ना, तो इधर यानी सेकंड गेट ये है, और उसके बाद में कभी कभी इसका इस्तेमाल कर लेते थे हम वैसे ही। और ये वाला गेट है ना, ये वाला गेट ये हमारा मेन दरवाज़ा था, मेन गेट जिसको बोलते हैं वो था। ये इधर पानी की व्यवस्था थी, पानी का पाइप लगा हुआ है ना, ये हमारी ट्यूबवेल से पानी आ रहा है भाई। इस घर को है ना बहुत ज़्यादा मिस करूँगा मैं, इस घर को, इस मकान को, बहुत यानी मेहनत से बनाए हुए हैं। और आज है ना मेरी मम्मी बहुत खुश है आज कि नए घर के लिए पुराने घर को तोड़ा जा रहा है। हाँ, कि उस घर के लिए नए घर को तोड़ा जाएगा, इस पुराने घर को, और नए घर का काम चलाया जाएगा। और नए घर का काम चलाया जाएगा वो तो आपको पता ही होगा कि इस वीडियो में देख रहे हो कि इनको तोड़ना क्यों पड़ रहा है। ज़मीन की कमी है भाई, ज़मीन की कमी है, इसलिए इस घर को हम तोड़ना पसंद कर रहे हैं। ओ माय गॉड है, चलो ठीक है, राम राम। देख लिया आपने मेरा घर, और इसके टूटने की वेदना बहुत ज़्यादा होगी, वो तो अभी नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होता है भाई, किस किस को दर्द होता है मेरे मकान टूटने का। ये मकान टूटेगा भाई थोड़ी देर में। वो सामान रख दिए, देखो हैमर वगैरह, ये इतनी जिसको हमने ये वो दे दिया ना कॉन्ट्रैक्ट पे कि ये तोड़ेंगे, तो वो ला के रख दिए, ये तोड़ने का सामान ला दिए, गैती ये कुछ और है, ये फावड़ा ला के रख दिया उन्होंने, और वो अब कुछ ही देर में आने वाले होंगे और ये हमारे मकान को तोड़ देंगे। तो सो गाइस कैसा होगा मेरा घर, कितना प्यारा घर तोड़ दिया। बचपन की यादें, जिसमें बचपन की यादें छिपी हुई हैं, तो वो है ये मकान। ठीक है, यहाँ पे हम सोते थे, तो यहाँ पे एक चारपाई हुआ करती थी, जो ये खाली जगह है ना, यहाँ पे एक चारपाई हुआ करती थी, वहाँ मैं सोता था, और इधर मेरी मोम और मेरी बहन सोती थी। ठीक है ना, इधर मेरा ही चारपाई इधर होती थी। ठीक है, और यहीं रहते थे, ये 2 ही कमरे थे हमारे,
जो उस टाइम पे बनाए हुए थे, जिस टाइम पे हमारे पास सर ढकने के लिए छत नहीं थी। तो सो गाइज ये मकान बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है। तो मैं इस मकान की वेदनाओं को कभी भी अपनी लाइफ में भूल नहीं सकता हूँ। बहुत ही ज़्यादा संवेदनाएं जुटी हुई है इस मकान के साथ। राम राम सा।